आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि पैराग्राफ जो है उसका लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एज इट इज़ जैसे बाकी के लेसन प्लान्स होते हैं, जैसे उनमें पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, टाइम एंड डेट लिखा जाता है, सेम एज इट इज़ इसमें भी लिखा जाएगा। पीटी रोल नंबर दैट मीन्स होता है प्यूपिल टीचर रोल नंबर, आप उसमें रोल नंबर लिखोगे अपना, फिर सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का होगा, फिर टॉपिक, क्लास, टाइम 35 to 40 मिनट्स होते हैं पीरियड के, वो लिख सकते हो, और डेट। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है कॉमन एड्स। अब कॉमन एड्स क्या होती हैं? जो कि एक क्लासरूम में होता ही है, अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर है, चॉक बोर्ड है, सीटिंग अरेंजमेंट है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अ वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, चॉक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, etc. So after common aids there is some specific aids. अब specific aids में क्या होता है कि जो आप स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से रिलेटेड आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्ट बनाया, आपने फ्लैश कार्ड बनाया, आपने कोई पीपीटी बनाई है, आपने कोई मॉडल बनाया, तो वो आप इसमें लिख दोगे। आफ्टर दैट देयर आर सम जर्नल एम्स। जर्नल एम्स क्या हैं कि बच्चे को इंग्लिश के बारे में पढ़ना लिखना आ जाए, उसकी वोकैबुलरी इन्हांस हो, अंडरस्टैंड कर सके इंग्लिश को, ठीक है, पढ़ सके, ग्रामेटिकल एरर्स उसके ना हो। ये सारे कुछ जो हैं जर्नल एम्स होते हैं जो कि आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट टीचिंग मेथड्स लिख सकते हो कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, मदर टंग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेथड। ये हम जो कर रहे हैं सबसे पहले हमारी प्री एक्टिव स्टेज है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे सेंटर में आप लिखोगे प्री एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज होती है, फिर उसके बाद जो है इंटरएक्टिव स्टेज होती है, फिर उसके बाद जो है पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप प्री एक्टिव स्टेज लिखोगे, फिर उसके बाद जो है आप कॉमन एड्स, स्पेसिफिक एड्स, जर्नल एम्स, टीचिंग मेथड लिखोगे। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक आपके एम्स क्या क्या हैं कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता चले, यही आपके स्पेसिफिक एम होंगे। जैसे अब टीचर माई स्कूल का पैराग्राफ करवा रहा है, तो इसलिए बच्चे को माई स्कूल के बारे में आता होना चाहिए। फिर आप मैगजीन्स लिखोगे, सिंपल जो टीचिंग मैगजीन्स हैं, आपने टीचिंग सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, पार्ट टू होल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो ऐसे कुछ भी आप मैगजीन्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम लिखने हैं। फिर उसके बाद जो है आप ये मान के चलते हो, पीके एज्यूम करते हो, प्रीवियस नॉलेज को एज्यूम करके चलते हो कि बच्चे को इतना पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 सिखाना है तो बच्चे को 1 लिखना आता होना चाहिए। तो इसी तरीके से उसको थोड़ी बहुत इस टॉपिक के बारे में पता है। अब हम माई स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा रोज़ स्कूल में आता है और स्कूल में क्या रोज़ रोज़ होता है वो देखता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये हमारा एक फेज़ हो गया। इस फेज़ के बाद जो है, ये वाले फेज़ के बाद जो है इंटरएक्टिव फेज़ आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे इंटरएक्टिव स्टेज। फेज़ लिख लो या स्टेज लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी? पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पुट करने हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है, बच्चा आंसर देगा स्कूल। फिर पूछा हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन स्कूल, कि कितने रूम्स होते हैं, तो बच्चे ने आंसर दिया 26। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा फ्रॉम विच रूम यू गेट बुक्स, ठीक है, तो वो कहेगा लाइब्रेरी। ओके, हाउ मैनी वॉशरूम्स आर अवेलेबल इन योर स्कूल, तो वो जितने होंगे बता देंगे, ठीक है। ओके, तो लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो उसको नहीं आया, ठीक है। तो हमें पता चल गया अब इसको, बच्चे को इसके बारे में नहीं पता। तो वहीं से टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि बच्चे को अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक
कि ऑन फाइंडिंग नो रिस्पॉन्स, जब बच्चे को जो है बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं मिला प्यूपिल टीचर को, तो प्यूपिल टीचर जो है वो क्या कहेगी, वेल स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी टॉपिक की। तो आपको इतना पता होना चाहिए सबसे पहले कि कोई भी लेसन प्लान बनाना है उसके 3 फेजेस हैं। सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज या फेज़, फिर उसके बाद जो है इंटरएक्टिव और फिर जो है पोस्ट वाला। तो इसी तरीके से हर एक लेसन प्लान के जो है मैक्रो के आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखें प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। अब प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक क्या है कि प्यूपिल टीचर जो है वो प्रेजेंट करेगा इस टॉपिक को विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, वो तो क्लासरूम कोई भी काम की नहीं होती जिसमें टीचर जो है बच्चों को इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट मस्ट होती है तभी वो सीख पाते हैं। तो इसी तरीके से टीचर जो है टीचिंग एड्स को यूज़ करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बच्चे भी उसके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा जो है वो टॉपिक टीचर पढ़ाएगा। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपने पैराग्राफ बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मतलब ये जो चल रहा है माई स्कूल है ना, तो माई स्कूल के बारे में जो भी लाइनें आपने बच्चों को करवानी हैं, पढ़ाना है, वो सारा आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, सारा ही ऐसे जो भी आपका पैराग्राफ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे लाइन टू लाइन जो आपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 4 लाइन से आप डिवीज़न करोगे। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। अब इसके लिए अगर आपके डबल पेज हैं, जैसे कि एक ये पेज है और एक साथ में ये वाला पेज है, ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे एक यहाँ पे डिवाइड कर लिया और एक यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 4 यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, फिर उसके बाद टीचिंग, टीचर प्यूपल एक्टिविटी, फिर प्यूपिल एक्टिविटी और फिर स्पोर्ट सिस्टम। तो इसी तरीके से आप जो हैं 4 कॉलम्स जो हैं वो बनाओगे। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें आपने जस्ट पॉइंट्स देने हैं। आप सब्जेक्ट मैटर की जगह सब्जेक्ट मैटर आपने ऊपर लिख दिया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स लिखोगे, फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी लिखोगे, फिर उसके बाद प्यूपिल एक्टिविटी लिखोगे, और फिर आपका स्पोर्ट सिस्टम आएगा जिसमें आप ब्लैक बोर्ड के बारे में भी सारा जो भी आपने पढ़ाना है ब्लैक बोर्ड में लिखना है वो भी सारा लिखोगे, प्लस आप जो है उसी में ही पिक्चर्स भी पेस्ट करोगे। तो आज हमने थोड़ा ये जानना है कि प्री एक्टिव स्टेज और जो हमारी इंटरएक्टिव स्टेज है, इंटरएक्टिव पूरी नहीं हुई, अभी आती हुई है, कि उसमें क्या क्या लिखा जाता है पैराग्राफ में। कल हम इसे कंप्लीट करेंगे कि पैराग्राफ का कैसे किया जाता है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।